बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। आज हमारा 4th लेक्चर है और आज हमने नेक्स्ट पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आज हम लोग की पढ़नी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से मुराद है उनकी डिफरेंट क्लासेस। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक ऐसा वक्त था जब जो साइंटिस्ट थे उनका ख्याल था कि इंसान खुद लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब इसी बेस पर बनी एक वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको बर्जीलियस ने पेश किया था। फिर बाद में इसी थ्योरी को रिजेक्ट किया था एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक बोहलर। अब उसने दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाया लेबोरेटरी में। बनाने के बाद उसने ये प्रूव किया कि इंसान खुद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर जो है कर सकता है। तब जैसे उसने पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया था बोलर ने, तो यूरिया था, उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो बड़ी स्पीड से बनना स्टार्ट हो गया और आज जो है मिलियंस की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बन चुके हैं। जब मिलियंस की फॉर्म में बन चुके हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो पढ़ना समझना और लिखना था। अब वो मिलियंस की फॉर्म में तो मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना समझना और लिखना जो है एक मुश्किल काम था। अब हर इंडिविजुअल कंपाउंड का फार्मूला याद रखना या फिर उसका स्ट्रक्चर याद रखना जो एक मुश्किल काम था। इस मुश्किल को आसान करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्हें डिफरेंट क्लासेस बना दी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जब उनको डिवाइड कर दिया तो उनके डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बना दिए। तो आज हम लोग उन ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हम कहेंगे देयर आर टू मेन क्लासेस। देयर आर टू मेन क्लासेस। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिकली जो है टू मेन क्लासेस हैं। फिर उनको मजीद जो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन सी हैं उसमें से नंबर 1 मेरे पास है, इसमें आप लिखूंगा नंबर 1 पे ये हमारे पास होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं एक और नाम होता है एसाइक्लिक कंपाउंड, तो कह सकते हैं आर एसाइक्लिक कंपाउंड। अब इनका थर्ड नाम जो होता है और इनको कह सकते हैं उनको कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। यानी कि इनकी दो मेन क्लासेस हैं। उसमें जो फर्स्ट क्लास उसको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। इनका एक और नाम होता है एसाइक्लिक कंपाउंड। इनका एक थर्ड नाम होता है एलिफैटिक कंपाउंड। सेम ही होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास इसके नंबर 2 पे हम इसको नंबर 2 पे रखते हैं। ये हमारे पास होता है नंबर 2 पे जैसे यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड और नंबर 2 पे होता है क्लोज चेन कंपाउंड। नंबर 2 पे हम कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। और इनका एक सेकंड नाम एक और होता है, ये होते हैं यानी कि वो होते हैं एसाइक्लिक और ये होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और इनका एक थर्ड नाम एक और होता है आर। इनको रिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। यानी कि हमारे पास ये टू मेन क्लासेस हैं इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली इसमें हम बांटते हैं ओपन चेन कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड या फिर इनको कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। और नंबर 2 पे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। ये हमारे पास की दो मेन क्लासेस हैं बेसिकली। अब इसमें जो नंबर 1 के पास ओपन चेन कंपाउंड है इनकी मजीद टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब टू क्लासेस कौन सी इनकी नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम मैं यहाँ पे नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ। लेकिन जो इनकी जो हमारे पास ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक कंपाउंड है इनकी मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं इसमें एक मैं लिखता हूँ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यहाँ पे कहा मैंने स्ट्रेट चेन कंपाउंड।
अब इसमें नंबर बी पे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रांच चेन। यानी कि जो ओपन चेन कंपाउंड है इनकी मजीद 2 क्लासेस हैं। इसमें नंबर 1 पे है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और नंबर 2 पे आते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। इसी तरह से हमारे पास जो क्लोज चेन कंपाउंड है इनकी भी मजीद इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको भी। अब इसमें ये कौन कौन से इसमें जो ए पे हमारे पास नंबर 1 पे उनका नाम होता है हमारे पास होमोसाइक्लिक। यहाँ पे आते हैं होमोसाइक्लिक। इनको और हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें जो नेक्स्ट नंबर 2 पे होती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि ये होते हैं होमो कहते हैं सेम, नाम से जाहिर है होमोसाइक्लिक और कार्बो। कार्बो मींस कार्बन। इसमें रिंग होगा, उस रिंग में सारे क्या होंगे कार्बन के एटम्स होंगे। और दूसरा होता है हेटेरो। हेटेरो कहते हैं डिफरेंट। इसमें रिंग होगा, उस रिंग के अंदर कम से कम एक कोई कार्बन के अलावा के और एटम होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एटलीस्ट एक जो है अदर देन कार्बन एटम भी इसमें मौजूद होना चाहिए या होगा इसमें। ये हमारे पास होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जब ये इनकी ना मेन क्लास है जिनमें इनको डिवाइड किया गया है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लासेस को डिटेल से पढ़ते हैं। अब इनको तफसील पढ़ते हैं किस तरह से इनको डिवाइड किया गया और किस तरह कैसे डिवाइड किया गया। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे हमारे पास था ओपन चेन कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। तो यहाँ लिखा हुआ है this type of compounds contain an open chain of carbon atoms। इसमें क्या होते हैं कार्बन के एटम्स होते हैं और इनकी ओपन चेन का मतलब है उनका फर्स्ट कार्बन और उनका जो लास्ट कार्बन है उसमें अटैच नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं। अब जैसे इसमें जो पहले इसमें जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड हैं, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा इनकी दो नेक्स्ट क्लासेस हैं। इसमें नंबर 1 पर हमारे पास थी स्ट्रेट चेन कंपाउंड। नाम से है स्ट्रेट, सीधी एक कार्बन की सीधी चेन होती है। यहाँ लिखा हुआ है इन दीस कंपाउंड्स a carbon atom is directly connected with a maximum of 2 other carbon atom। देखिए ना इसके अंदर जो एक कार्बन है वो मैक्सिमम 2, तो 2 इस तरह कार्बन से अटैच होता है टू फॉर्म ए स्ट्रेट चेन। और क्या बनाते हैं ये स्ट्रेट चेन करते हैं कार्बन। ये इसमें एक कार्बन दो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है और इसे क्या बनती है एक स्ट्रेट चेन बनती है। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें टोटल कितने कार्बन हैं यहां पर अगर हम पढ़ देते हैं इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन इसका नाम होता है N ब्यूटेन। N मींस नॉर्मल ब्यूटेन। अब इससे बात है कि हम क्या लिखा दूसरी एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये एक अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है ये कार्बन नंबर 1 होता है, इसके साथ कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। अब जो कार्बन नंबर 1 है वहां से OH ग्रुप अटैच इसका नाम होता है 1 ब्यूटानोल। अब इसको 1 ब्यूटानोल क्यों बोलते हैं इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। 11 में जो हमारा चैप्टर 11 है उसमें अल्कोहल्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। तो इस यहाँ पे ब्यूटा तो नोल का मतलब है इसमें 4 का और 1 का मतलब है कार्बन नंबर 1 पे OH तो ये होता है 1 ब्यूटानोल। ये डायरेक्ट स्ट्रेट चेन हमारे पास मौजूद है। नहीं ये होता है हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद इसकी दूसरी हमारे पास टाइप है वो दूसरी ब्रांच को अपन कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। पहले हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं इन दीस कंपाउंड्स a carbon atom is directly connected with more than 2 other carbon atoms। अब इसमें एक कार्बन होगा, वो जो एक कार्बन है वो 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के साथ क्या होगा डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे इसके हम एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
और यहाँ पर एक और सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, इसमें ब्रांच है, इसके अंदर ये एक स्ट्रेट चेन है ये वाली इसमें, और इसमें ये क्या है, इसके ऊपर ये इसके ब्रांच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ये ब्रांच में चला जाएगा। अब इसको नाम कैसे देंगे, इसमें ये कार्बन नंबर 1 होगा, अब ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब इसमें टोटल 3 कार्बन है, कार्बन 2 पे क्या है, मिथाइल ब्रांच इसकी, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2 डैश मिथाइल, कार्बन 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 डैश मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 3 पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये बन जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कार्बन नंबर 2 इसको क्या है, मिथाइल, कार्बन 2 पे मिथाइल ग्रुप है, जिसको हमने इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, इसको ब्रांच भी कहते होते हैं, और टोटल कितने कार्बन है, चेन में 3 पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास ये है, अब इसमें भी टोटल क्या है, 3 कार्बन है स्ट्रेट, अब ये 3 कार्बन हमारे पास है स्ट्रेट कार्बन है। अब इसके ऊपर ये क्या है, इसमें ये एक ब्रांच है, और ये क्या है, ये नेक्स्ट इसकी दूसरी ब्रांच, इसमें 2 ब्रांचेस हैं इसमें। अब जब हम इसका नाम देंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब कार्बन 2 पे ये भी ब्रांच है जो कि मिथाइल है, कार्बन 2 पे ये भी ब्रांच है जो कि मिथाइल है, कार्बन 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसको कैसे नाम देंगे, हम यहां पे देंगे 2 ये कॉमा, फिर ये कार्बन 2 को 2 मत देंगे, इस पर 2 मिथाइल है, फिर डैश, अब 2 क्या लिखते हैं, डाई, अब कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और चेन कितने कार्बन है, 3 पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये बन जाएगा 2,2 पे डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। आपने एक बात याद रखनी है, जब डिजिट्स आते हैं, डिजिट्स को जब सेपरेट करते हैं कॉमा से, अगर डिजिट से पहले या डिजिट के बाद अल्फाबेट है, जैसे अगर डी उसको सेपरेट करते हैं डैश, ये बन जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये भी एक ब्रांच चेन कंपाउंड है, ये भी ब्रांच चेन कंपाउंड है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है क्लोज चेन कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड। जब लिखा हुआ है these compounds contain a closed chain or ring of atoms, इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स की तो एक क्लोज चेन होती है, एक रिंग की फॉर्म में। अब यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स, तो इनकी मजीद 2 टाइप्स हैं। इसमें हमें नंबर 1 लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमने स्टार्ट पढ़ा है, होमो कहते हैं सेम, और सेम एटम कौन से होंगे, कार्बन के एटम्स होंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें नंबर बी पे आपको लिखा हुआ है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें जो नंबर ए पे हमारे पास है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, पहले इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा हुआ है द कंपाउंड्स इन व्हिच द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे कार्बन के एटम होंगे, इन कार्बन के अलावा कोई भी एटम इसमें मौजूद नहीं होगा, तो उनको कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब ये जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब इसमें नंबर 1 पे हमारे पास होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अब दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें हम पहले देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब ये है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं इनमें सारे क्या होते हैं, कार्बन के एटम होते हैं, होमो मींस कार्बन के एटम्स होते हैं इसमें। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड which contain a ring of 3 or more carbon atoms। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये लिखी हुई है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो रिंग होता है उसमें मिनिमम कितने होते हैं, 3 कार्बन एटम्स होंगे। तो मैक्सिमम 4 5 6 1 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 कार्बन एटम जो लाजमी होते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है which contain a ring of 3 or more carbon atoms are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होंगे और वो रिंग बनाएंगे और 4 5 so on हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं ये भी मजीद 2 तरह के हैं,
एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड और इसमें दूसरा आता है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जो रिंग है उसमें सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर जो दूसरा है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है इनमें रिंग के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर ना। तो जैसे अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। अब ये जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं। अब जो दूसरे हैं अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको साइक्लोअल्कीन्स कहते हैं। ये साइक्लोअल्केन्स और ये साइक्लोअल्कीन्स। अब इसमें लिखा हुआ है दे हैव जनरल फार्मूला CnH2 यानी इनके अंदर ये जो साइक्लोअल्केन्स या फिर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। यानी अगर 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होंगे, अगर 10 कार्बन है तो 20 हाइड्रोजन होंगे। इसलिए यहां लिखा हुआ है CnH2n। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इधर यहां पर भी ये सिंगल बॉन्ड CH2। एक रिंग बना रहा है, 3 कार्बन एटम्स का रिंग है। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। टोटल 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोपेन और यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेरिन बनाने से इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2। अब सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। मीन जिसमें कार्बन 4 होते हैं वो होता है ब्यूटेन, क्योंकि रिंग की फॉर्म है इसलिए इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। अब हम इस तरह बात हैं अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर साइक्लोअल्कीन्स। अब यहां पे लिखा है दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-। तो इसका मतलब है कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन करेक्ट उसमें से 2 माइनस कर दे। जैसे अगर 6 कार्बन है, 6 का कितना होता है 12, 12 में से 2 माइनस कर दे तो 10। यानी अगर 6 कार्बन है उसमें 10 क्या होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अब इस एग्जांपल में यहां पे लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखें अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो इसमें सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसमें एक डबल बॉन्ड इसलिए यहाँ पर ये था साइक्लोब्यूटेन और ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। अब इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये भी सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, टोटल 5 कार्बन एटम है इसलिए जगह साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। हमारे पास ये थे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनके दो हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस थी और ये उनके साथ में एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे लफ्ज है एरोमेटिक। अब ये क्या होते हैं, जो लिखा हुआ है दीस कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी इसमें भी सारे क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। These carbocyclic compounds contain at least one benzene ring। यहाँ पे लफ्ज आ चुका है which contain at least one benzene ring। यानी इसमें कम से कम इन कंपाउंड के अंदर कम से कम एक क्या होता है, बेंजीन का रिंग मौजूद होता है। बेंजीन का रिंग क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स with 3 alternate double and single bond। यानी इसमें टोटल 6 कार्बन के एटम्स होंगे, एक रिंग होगा, उस रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे और 3 क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। और अल्टरनेट पोजीशन यहाँ पे क्लास होता है 3 अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद फिर एक डबल बॉन्ड होगा, इसको अल्टरनेट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद होगा वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जैसे बेंजीन का रिंग क्या होता है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्यूज मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं। अब हर कॉर्नर पे कौन मौजूद है, कार्बन। यहाँ पे कार्बन है 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये अल्टरनेट पोजीशन मौजूद है। ये होता है बेंजीन, हमारे पास इसको बेंजीन कहते होते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें हर कॉर्नर पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हर कार्बन पे क्या मौजूद है, एक हाइड्रोजन। यानी इसमें टोटल 6 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम रिंग बनाएंगे, ये 6 मेंबर्स के दिमाग में सर्कल बनाते हैं, ये भी क्या होता है, ये बेंजीन। अब इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। इसकी वजह क्या है, हम इसको ऐसे क्यों लिखते होते हैं,
अब इसका जो केमिकल फार्मूला बनता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला वो बनता है C6H6 इन 6 कार्बन एटम तो इसमें क्या होता है 6 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि हम इस एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, कौन सी एग्जांपल्स बनती हैं इसके अंदर ना। अब हम नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स मैंने यहां पर ए में लिखा हुआ है व्हिच कंटेन ए साइड चेन और ए फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हमारे पास बेंजीन का रिंग होगा, उस रिंग के ऊपर या तो कोई साइड चेन होगी या फिर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। अब जैसे इस एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, यहां पर मैंने नोट लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं बेंजीन का रिंग बनाता हूं, जैसा आपके सामने यहां पे मौजूद है बेंजीन का रिंग, डबल बॉन्ड ऊपर यहां पे लिखता हूं CI को लिखता हूं CH3। अब इसका नाम होता है टॉल्यूइन, TOLUENE, टॉल्यूइन पढ़ते हैं, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम बनाते हैं बेंजीन का रिंग और यहां लिखते हैं OH ग्रुप। अब इसको क्या कहते हैं फिनोल, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं बेंजीन का रिंग और मैं यहां पे लिखता हूं, चले मैं लिखता हूं यहां पर NO2, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं बेंजीन का रिंग और मैं यहां पे लिखता हूं CH2, ये होता है बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, हम यहां बनाता हूं बेंजीन का रिंग और यहां पे लिखता हूं COOH, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। अब ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें क्या है, ये साथ में जो इसको साइड चेन भी कहते हैं और इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, यहां पर ना। अब हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। मैंने यहां पर बी लिखा हुआ है और मैंने यहां लिखा हुआ है व्हिच कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड टुगेदर, यानी कि इनके अंदर दो या दो से ज्यादा बेंजीन के रिंग आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे या फिर फ्यूज्ड टुगेदर। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं दो बेंजीन को आपस में अटैच कर दूं इस तरह से, ये पहला बेंजीन का रिंग, अब मैं इसके साथ बनाता हूं एक और बेंजीन का रिंग। अब यहां पे इनको सिंपल कर दिया हमने ध्यान बेशक, ये मेरे पास इसका नाम होता है नैफ्थालीन, NAPHTHALENE, तो यहां L आएगा, ये होता है नैफ्थालीन। इस तरह अगर हम तीन बेंजीन को आपस में जोड़ दें, जैसे एक बेरिंग बना दें, इसके साथ एक और बना दें और इसी के साथ एक और तीसरा बना दें स्टेट यहां पर। अब क्या करें, इनको यहां पर सर्कल कर दें कि एक रिंग है बेंजीन, दूसरा बेंजीन करेंगे और तीसरा। अब ये अगर दो इकट्ठे होंगे तो नैफ्थालीन और तीन इकट्ठे होंगे तो ये होता है एंथ्रासीन, ANTHRACENE, एंथ्रासीन। इस तरह से एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे अगर दो बेंजीन इकट्ठे बनाते स्ट्रेट, एक ये बेंजीन करें, इस तरह से एक और बेंजीन का रिंग बनाएं, और जो थर्ड बेंजीन करेंगे उसको यहां पर बनाएं, जैसे मैं यहां पर ये बना रहा हूं। अब क्या करते हैं, इनके डिमांड के लिए कैसे आप इस तरह बना दें जिससे आसानी से इसको बना लेते हैं, इसको ये स्प्रेड कर दें, ये स्प्रेड कर दें और ये। अब इसमें तीन स्ट्रेट है, एंथ्रासीन, दो स्ट्रेट है, जिससे यहां पर इसका नाम होता है फिनाल्थ्रीन। अब इसका मतलब है फिनाल्थ्रीन, PHENANPHRENE, इसको पढ़ते हैं फिनाल्थ्रीन। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। यहां पर ना अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है हेटेरो कहते हैं डिफरेंट। मैंने आपको पहले बताया था इसमें एक रिंग होगा, उस रिंग के अंदर
कार्बन के अलावा कम से कम कोई एक और एटम होगा जिसको हम हेटेरो एटम कहते होते हैं। ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द कंपाउंड्स इन व्हिच द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड। यानी इनके अंदर एटम होंगे क्या होगा मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेटेरो एटम्स। यानी इनमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है। यानी कि कार्बन रिंग होगा, उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कम से कम कोई एक और एटम होगा, जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब वो और एटम होगा वो कौन सा एटम हो सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एटम्स अदर देन कार्बन सच एज कौन-कौन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर कॉल्ड हेटेरो एटम्स। यानी कि कार्बन के अलावा उसमें या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या फिर क्या होगा सल्फर होगा। इनको हेटेरो एटम्स कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जांपल्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। हम यहां लेते हैं इसके एग्जांपल। अब एग्जांपल्स में हमारे पास जो नंबर 1 पे एग्जांपल आती है तो मैं यहां लिखता हूं। अब हमारे पास ये लिख है। अब इस रिंग में बाकी सारे कार्बन के एटम्स और यहां पर क्या होगा यहां पर नाइट्रोजन। यानी इसमें टोटल कितने हैं 6 एटम्स हैं। 6 में से 5 क्या है कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ पर 6 पर क्या है नाइट्रोजन और यहाँ पे आप इसे सबका बना देंगे ऐसे। ये हमारे पास कौन सा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक हेटेरो एटम कौन सा है यहाँ पर नाइट्रोजन है। इसका नाम होता है pyridine। pyridine इसको pyridine कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, अब इसमें हमारे पास 4 कार्बन के एटम्स होंगे इस तरह से और यहाँ पर आएगा एक नाइट्रोजन। अच्छा इसमें टोटल 5 कार्बन थे, इसमें टोटल 4 कार्बन है 1 2 3 4। अब यहाँ पर सल्फर और इसके यहाँ पर जो नाइट्रोजन है अब यहाँ पे बनाना है आपने नाइट्रोजन भी बनाना है क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होती है 3। यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है 3 है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर नहीं बनाते हैं 2 बनती है इसलिए हमें H बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये होता है ये होता है pyridine और ये होता है हमारे पास पाइरोल। इसको बोलते हैं पाइरोल PYRROLE पाइरोल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर फिर दोबारा बनाए 4 कार्बन के एटम्स और एक यहाँ पर बना देंगे ऑक्सीजन एटम। ये रिंग है, इस रिंग में 4 कार्बन एटम्स हैं और उसमें 5 अलग अलग ऑक्सीजन है। इसका नाम होता है फ्यूरेन FURAN फ्यूरेन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें फिर 4 कार्बन के एटम्स हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा सल्फर। अब ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन के एटम्स हैं 1 2 3 4। एक क्या सल्फर इसका नाम होता है थायोफीन THIOPHENE थायोफीन। अब ये हमारे पास लास्ट में थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे pyridine पाइरोल फ्यूरेन एंड थायोफीन। इसी के साथ हमारा लेक्चर था यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।